हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद फरहान। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है और फर्स्ट ईयर के लिए क्या करना चाहिए, किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ें रहेंगी। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर होता है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, इसमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। क्योंकि अभी अभी हम बस अपने स्कूल से पास आउट होकर और हमने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो हमें इस चीज़ की समझ नहीं होती अच्छे तरीके से कि हमें क्या करना चाहिए। तो बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें पता ही है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, या फिर बताते हैं लोग कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, कॉलेज की क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ में तो प्रैक्टिकल मैटर करता है, लॉ में तो कॉलेज की चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती है, लॉ में तो प्रैक्टिकल चीज़ें मैटर करती है, हमें कोर्ट जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें जल्दी होती है, हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की फ़ोटोज़ देखे रहती हैं, हमें हमें भी मन रहता है कि हम भी जाएँ वहाँ फ़ोटो क्लिक करवाएँ, लेकिन नहीं, इस चीज़ से हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले चलिए हम इस बात की कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 1, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट, हमें डेली क्लास अटेंड करनी चाहिए। जी हाँ, सबसे साफ, हमें डेली क्लास अपनी अटेंड करना चाहिए। वैसे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि लॉ की सबसे अथॉरिटी होती है, लॉ को रेगुलेट करती है, वही कॉलेज को देती है परमिशन, वही स्टूडेंट पे उसका अथॉरिटी होती है। इवन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ही हम एनरोलमेंट भी करवाते हैं। ये एडवोकेट्स की या लॉयर की या लॉ स्टूडेंट से रिलेटेड बॉडी है, जिसमें सबसे पहले उसने तो 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो हर बच्चा जानता है कि 75% स्टूडेंट की अटेंडेंस मैंडेटरी है, कॉलेज में होना ज़रूरी है। और हाँ, कॉलेज में होने से मतलब ये नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कॉलेज में बच्चे आते तो हैं, उनकी अटेंडेंस कुछ ऐसे भी हैं जिनकी 90% प्लस है, 95% भी प्लस है कॉलेज आने की, ना कि क्लास में बैठने की। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्लास में बैठने की, ना कि कॉलेज में आने की। कॉलेज में तो 95% बच्चे आ रहे हैं, बट क्लास में पहुँच रहे हैं 45%, 50% बच्चे। तो इस चीज़ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लास हमें अटेंड करनी चाहिए। 75% अटेंडेंस हमारी मेंटेन होनी चाहिए और हमेशा हमें लेकर चलना चाहिए इस चीज़ को कंसिडर करते हुए। सबसे पहली चीज़, क्लास अटेंड करो, डेली क्लास अटेंड करो। क्योंकि जो लेक्चरार पढ़ा रहा है, जो आपके प्रोफेसर सर पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। उनसे उनके पास उनका खुद का एक्सपीरियंस है, उन्होंने पिछले कितना टाइम ये काम किया है। और इवन कॉलेज में तो ये चीज़ें होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, कि प्रोफेसर खुद पढ़ के आते हैं, प्रोफेसर खुद स्टडी लेक्चर्स मटेरियल्स वो तैयार करके खुद लेके आते हैं कि हमें आज क्या डिलीवर करना है। उनका पूरा प्लान होता है कि हमें क्या चीज़ें आज पढ़ानी है, बच्चों को क्या समझाना है, किस टॉपिक पर डिस्कशन करना है। तो ये चीज़ होती है, तो इससे हमें पहली चीज़ ये करनी है कि हमें डेली क्लास रेगुलर जाना है। उसके बाद अब रेगुलर हम क्लास जा रहे हैं, तो सर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर सर, लेक्चरार सर, जो भी सर हैं, आपकी फैकल्टी पढ़ा रही है, तो उसको हमें नोट्स भी करना है। अब पढ़ा रहे हैं, अब कॉलेज में हमने ये सुना है स्कूल में कि नोट्स बनाते थे, कॉलेज में नहीं बनाना पड़ती है, नहीं। अगर हमारे सर पढ़ा रहे हैं, हमारे फैकल्टी मेंटर हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें लग रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं कि वो 100% पढ़ा रहे हैं तो 100% हम उनकी पीपीटी कॉपी करने लग जाएं, नहीं, उनकी प्रेजेंटेशन को हमें 100% नहीं कॉपी करना। जो उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लग रही है, जो लग रहा है आपको भूल जाएगी, या फिर कुछ नई चीज़ आपको लग रही है, ऐसे कि वैसे तो नया ही होगा सब कुछ, मोस्ट ऑफ द चीज़ें, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि सब हम अपनी लैंग्वेज में उसको लिखें, ना कि उनकी रटी रटाई हुई लैंग्वेज में हम कॉपी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हमें उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है। इससे ये हो जाएगा कि हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। बाद में जब हम रिवीजन के टाइम पे तैयारी करेंगे, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे सब चैट जीपीटी और एआई और जेमिनी इसी पे जाके सब तैयारी करते हैं, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। कि होगा, आप पास हो जाओगे, 33% होता है पासिंग मार्क, बैक नहीं बैक मोस्ट ऑफ द केसेस में तो बच्चों की बैक भी लगती है, लेकिन वही है कि बस पास हो जाओगे, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन जो प्रोफेसर सर पढ़ा रहे हैं वो एक इंसान है, और वो जो तैयार करके आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है। और चैट जीपीटी से कितना जितना हमारा अच्छा प्रॉम्प्ट होगा, जितना हमारा अच्छे अपने उसको प्रॉम्प्ट देगा, और जितना हम तैयार करेंगे उसी हिसाब से जवाब देगा। तो इसमें हमें फोकस करना चाहिए कि अपने लेक्चरार या मेंटोर, अपने फैकल्टी की नोट्स से लेना चाहिए और खुद अपने नोट्स बनाना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट, कि सीनियर से भी कनेक्ट करना चाहिए। हम कॉलेज में एकदम आइसोलेट हैं, अकेले में बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कैफेटेरिया घूम रहे हैं, कैंटीन में जा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सीनियर से दोस्ती नहीं कर रहे हैं, ना कि हमारा सर्कल बड़ा है। ये तो पता है, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ, ये रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। आपके अपने सीनियर से नेटवर्क होने चाहिए, और अच्छे नेटवर्क होने चाहिए, अच्छी बातचीत होनी चाहिए। आप एक रिस्पेक्टफुल मैनर में जाके, हेलो भैया, हाय भैया, भैया मैं ये चीज़ परेशानी हो रही है, या सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जैसा आपका अपना प्रोफेशनल हो, आप उस तरीके से बात कर सकते हैं कि भैया मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ क्या करना है, मूड कोड कैसे करना है, कहाँ करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में
बहुत अच्छा होता है। हमारा हमारे कॉलेज का तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सीनियर हैं। अगर हम किसी भी सीनियर से अप्रोच करते हैं तो कोई मना नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि वो सीनियर किसी काम में एंगेज ना हो। सही टाइम पे हाय हाय सर, हेलो सर, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो वो बिल्कुल हेल्प करते हैं सीनियर। हमें सीनियर से कनेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि डेली रीडिंग हैबिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी एक पार्ट है कि डेली हमें रीडिंग करना चाहिए। न्यूज़पेपर तो मैं नहीं कह रहा कि आप पूरी पूरी न्यूज़पेपर बैठ के पूरा पढ़ो, पूरा जानो कि पूरे अंदर क्या था, नहीं। लेकिन सरसरी नज़र कहो या फिर रिफ्रेशली कहो, सारी हेडिंग्स का पता होना चाहिए कि आज की न्यूज़ में मैंने द हिंदू का पढ़ा, द इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आप न्यूज़पेपर प्रेफरेंस कर रहे हैं, उसमें उस न्यूज़पेपर में सारी हेडिंग्स क्या थी, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी कनेक्ट होनी चाहिए। उसमें एक एडिटोरियल पेज आता है, लीगल पेज आता है, न्यूज़ आती है, इंटरनेशनल अपडेट्स होते हैं, लॉ से रिलेटेड होती हैं, टेरिटरीज होती हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें ये चीज़ करना पड़ेगा, डेली हैबिट। और इसके साथ साथ लाइव लॉ और बार एंड बेंच, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी आपके फ़ोन में होने चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें लीगल अपडेट्स प्रॉपरली मिलती रहती है। हमारा एकदम जैसे हमारे व्हाट्सअप के नोटिफिकेशंस आते हैं, फेसबुक के नोटिफिकेशंस आते हैं, हम देखते हैं कि किसने लाइक किया, क्या कमेंट किया, हम ऊपर से देख लेते हैं। वैसे लॉ बार एंड बेंच, ये दोनों में लीगल अपडेट्स आती हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। हम डेली इसको भी पढ़ने की आदत हमें डालनी चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद आती है कि हमें मूट कोर्ट और कॉम्पिटिशन्स भी में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। मूट कोर्ट क्या होता है? मूट कोर्ट बेसिकली ये होता है कि रेप्लिका ऑफ ए रियल कोर्ट, कि रियल कोर्ट कैसे वर्क करती है, उसमें रियल काम क्या होता है, क्या चीज़ें, ये चीज़ का एक रेप्लिका होता है, एक मॉडल होता है, स्ट्रक्चर होता है, सेम वही चीज़ होती है। बस यहाँ फ़र्क ये होता है कि रियल कोर्ट नहीं होती है, बस। तो हमें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा जो भी और अदर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, पीआईएल ड्राफ्टिंग, जजमेंट राइटिंग कंपटीशन, एस्से राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसमें आप आ जाएंगे, आपके फ़ोन में लॉ ऑक्टोपस करके एक एप्लीकेशन आता है। लिंक्डइन, आप अपनी प्रोफाइल मस्ट बनाइए, ज़रूरी है, लिंक्डइन एप्लीकेशन आप बना लीजिए। लॉ ऑक्टोपस आप अपने फ़ोन में रख लीजिए। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर से इस पे लग गए और फर्स्ट ईयर से अगर आप काम करने लग गए, तो आप यकीन मानो थर्ड और फोर्थ ईयर में जाते जाते आप एक अच्छे इंटेलेक्चुअल बन जाओगे, आपके पास एक अच्छी नॉलेज होगी। आप ये नहीं रहोगे कि मैं जब कल का कोर्ट में जाऊंगा तो मैं बिल्कुल ब्लैंक रहूंगा, नहीं, आपके अंदर ये नॉलेज रहेगी अगर आपने ये चीज़ को रेगुलर फॉलो किया और मेरी बात को माना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमें भी कोर्ट जाना होता है, हम भी जाते हैं, कई एडवोकेट से मिलते हैं, दे आर ब्लैंक व्हेन द ऑनरेबल जजेस आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग, दे आर ब्लैंक। एंड समटाइम जज स्कोल्डेड देम कि क्या वकील साहब आप क्या कर रहे हैं, आपने आपने फाइल नहीं पढ़ी, आपने तैयार नहीं किया है, हम क्या बात करें अगली डेटली। हमें इस तरीके से इंप्रूव करना है कि हमें फर्स्ट ईयर है, हमें ये नहीं सोचना है कि अरे अभी तुम्हारा फर्स्ट ईयर, अभी तो एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छा सीनियर, इस सीनियर वाली पॉइंट से सीनियर मिलते हैं, आप अपने सीनियर से कनेक्ट करेंगे, आपको कई तरीके के सीनियर्स भी मिलेंगे, बोलेंगे अरे कुछ नहीं, 40% अटेंडेंस रखो, कोई कुछ नहीं होता, कॉलेज अलाउ करता है, होता है, करता है अलाउड, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें 40% करनी है। हमें, अगर हम पढ़ने के लिए आए हैं, हमने कॉलेज में एडमिशन लिया है, मम्मी पापा ने हमें भेजा है, जो भी चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को प्लीज़ समझिए और इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। हमें इस चीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और सीनियर तो मिलते हैं बहुत सारे कि घूम लो, टहल लो, ये कर लो, अरे बहुत टाइम है, फोर्थ ईयर में पढ़ लेना, फिफ्थ ईयर में, आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन, मत जाइए ऐसे सीनियर से, मैं तो कहूँगा दूर ही रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है कि जो आपको गलत रास्ते पे ले जाएं। लॉ डिग्री में जाते हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें आपकी रिस्पेक्ट मिलती है, तो इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। तो मूट कोर्ट करिए और अदर कॉम्पिटिशन करिए, इस पॉइंट पे थे। तो अदर्स कॉम्पिटिशन को भी हमें लेना है, लाइटली नहीं लेना है कोई भी चीज़ को। और एआई तो आजकल हम सब यूज़ कर रहे हैं, वो अलग अलग एप्लीकेशन एआई के हैं। जो भी एआई का यूज़ करिए, स्मार्ट तरीके से करिए। टीचर ने पढ़ाया, आपने एआई से रिवीजन कर लिया, ठीक है आप करिए, लेकिन एआई को स्मार्टली यूज़ करिए, यही मैं इतना समझाऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि बेयर एक्ट से दोस्ती करिए। हो सकता है अब ये बेयर एक्ट क्या होती है, बेयर एक्ट ये होती है, एक बुक होती है, लॉ की बुक होती है, इतना आप समझिए। उससे हमें बहुत डिकोड नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट ईयर में तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें पढ़ना चाहिए। ये बेयर एक्ट से हमें दोस्ती करनी चाहिए, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट ही होती है किताब। बुक्स तो हमने पढ़ी और अलग अलग ऑथर्स की भी पढ़ते हैं, लेकिन बेयर एक्ट जो है वो लॉ की किताब होती है कंप्लीट, तो उससे हमें दोस्ती करनी चाहिए और उससे हमें करना पड़ेगा, दोस्ती करनी चाहिए, नहीं करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। इंटेलिजेंट नहीं, हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर एक चीज़ को हमने ये सोचा है, हमने प्लान किया, शेड्यूल बनाया कि अच्छा हमें ये चीज़ करना है, तो हमें उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेगी।
और फर्स्ट ईयर में आप जाएँ तो आप अपने कॉलेज की लॉ सोसाइटी और कल्चरल क्लब्स और अदर अदर चीज़ होती हैं, कमेटी, सोसाइटी, क्लब्स। आप इस चीज़ों को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे काम करता है, क्या किसका क्या एक्सपीरियंस है। ये एक पर्सनल सजेशन है, इससे आपकी इमेज भी बनती है, आप कनेक्ट भी करते हैं, आप टीचर्स की भी नज़र में आते हैं कि हाँ, ये बंदा इसका मेंबर है, अच्छा काम कर रहा है। तो ये चीज़ थी जो आपको समझनी चाहिए, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए और हर चीज़ को कंसिस्टेंटली और सीरियसली फॉलो करना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी रहेगा तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।